गुड मॉर्निंग। स्थिर विद्युत की लेसन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने कूलाम बल भी पढ़ा था कल, उसके न्यूमेरिकल भी बताए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो करेंगे अपन। आगे अपन विद्युत बल रेखा पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। आपने क्षेत्र का नाम आती है, आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, कक्षा 11 में था एक गुरुत्वीय क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक चार्ज अपन ने ले लिया Q और एक चार्ज ले लिया अपन ने Q0। Q0 जो चार्ज है इसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश। फोर्स लगा दिया मैंने वेक्टर का, और इसके चारों तरफ मैंने एक क्षेत्र ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक बल अनुभव होता है या बल लगता है, तो उसको अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कक्षा 11 में क्या था, द्रव्यमान पढ़ा था। मैंने क्या बताया था, 12वीं में जाते ही उसकी जगह अपने को क्या लेना है, आवेश पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चार्ज है आवेश, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपन बात करें तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश पर एक बल अनुभव होता है या बल लगता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उसको बोल दिया साहब अपन ने विद्युत क्षेत्र। अब ये कहीं किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि आपने शायद दो प्रकार के आवेश बताए थे, एक धनावेश बताया था और एक क्या बताया था, ऋणावेश बताया था। आगे चल के और डीपली समझाऊंगा, लेकिन पहले और बता देता हूँ। प्लस आवेश होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से दूर होती है। और ऋणावेश की बात करते हैं तो ऋणावेश में नेगेटिव ऋणावेश की वजह से क्या होता है, धनावेश की दिशा क्या होती है, ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। इससे दूर जाएगी, इससे पास आएगी। आगे चल के बताऊंगा आपको। अभी जो एक फील्ड जनरेट किया, एक फील्ड क्रिएट हुआ है, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। दोबारा से सुन लो एक बार इसको। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक बल अनुभव होता है या बल लगता है, तो उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक दूसरा आवेश लिया है कि आपने इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अपने को बताऊं हम आपको चल के कि यहाँ पे जो परीक्षण आवेश है इसका क्या रोल होता है। परीक्षण आवेश Q0 एक काल्पनिक आवेश है, इस पर बल नहीं करता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण बल का अनुभव करेगा, खुद का कोई वजूद नहीं है। अभी इसको तो बेचारों को काम में ले रहे हैं, मन में आया था खींच लिया, मन में आया था बाहर फेंक दिया। अब ये जाए तो जाए, किसके पास एक छोटा सा चूहे जैसे है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये एक काल्पनिक आवेश है, इसका स्वयं का कोई बल नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण बल का अनुभव करता है। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। आराम से लिखो, कॉपी पेन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोल रहा हूँ। अबे आगे जो चल के इसमें जो चीज निकल के आ रही है वो क्या है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर
ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को फाइंड आउट करना है। इससे न्यूमेरिकल बनेगा, बताऊं आपको चल के। ये एक अपना पॉइंट है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या स्थिर आवेश के कारण, जो भी कह लीजिए आप। चित्र में दर्शाए अनुसार एक आवेश Q इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, और सावी हो गया फोर्स वेक्टर है। फोर्स तो लगेगा ही, बिना फोर्स तो वो काम चलने वाला है ही। चित्र में दर्शाए अनुसार बिंदुवत आवेश Q जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अध्ययन करना है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। अब निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? F अपॉन Q0 होता है। मैंने अभी आपको विद्युत क्षेत्र बताया था, उसमें एक फील्ड जनरेट होता है आवेश के चारों ओर, वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जब तीव्रता आप फाइंड आउट करते हो तो तीव्रता क्या होती है? बल बटे परीक्षण आवेश के रूप में होता है। इसका मतलब हो गया एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसका होता है कूलम। ये क्या है? दो चीजें हैं, इसके बारे में बता देता हूं मैं साइड में। परिभाषा लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। नंबर 1, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका विमीय समीकरण लिखना चाहो तो विमीय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बल के रूप में ये तैयारी बहुत करवाई हुई है, ठीक। थोड़ा सा देख लेना इसको, दोबारा से देख लो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस परिभाषा से क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में आप ये लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। फर्स्ट को किसमें पुट अप करोगे? सेकंड में। ध्यान से देखो इसको। E इक्वल टू K, Q1 की जगह क्या आ गया? Q2 की जगह क्या है? Q0 अपॉन R स्क्वायर है इनटू में क्या हो गया? Q0। यहाँ उसको थोड़ा डिटेल से समझना हो तो Q1 की जगह क्या रखोगे? Q2 की जगह क्या रखोगे? Q0 अपॉन R स्क्वायर। चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बन गया, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होगी। ये आ गया Q0 क्या हो गया? कैंसिल। E इक्वल टू क्या हो गया? KQ अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखना चाहो इस साइड वाला उतार लिया, उतारते रहो इसको साइड में से। दोबारा से देख लो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या है, मैंने क्या बताया है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है।
इससे बिंदुगत आवेश के कारण मान निकालोगे तो एक परीक्षण आवेश की कल्पना करोगे जिसपे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब इसमें जब ग्राफ प्लॉट करोगे, आप ग्राफ प्रदर्शित करोगे या ग्राफ बनाओगे तो कैसे करोगे, ई और आर में एक साइड में ले लो ई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में और एक्सिस पे ले लिया आपने डिस्टेंस, तो ग्राफ आप इनमें बनाओगे तो कैसा आएगा, ई समानुपाती 1/r²। आर बढ़ेगा ई घटेगा, आर घटेगा ई बढ़ेगा, तो ये लाइन इस प्रकार से, इस लाइन को ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट अपन ने लिया है। 11वीं क्लास में मैंने एक ध्रुवण का सिद्धांत बताया था आपको, तो अपन यहाँ ध्रुवण के सिद्धांत की बात करें तो सभी या जितने भी आपने आवेश ले रखे हैं उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाली या उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके सदिशों के बराबर मानी जाती है। तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से, समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं चलते रहो। 15 + 5 = 20। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना ये है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिख लेना साथ के साथ। दो बिंदु आवेश जिन पर आवेश क्रमशः +1 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हुए हैं, इसके मध्य किसी बिंदु P पर, इसके मध्य किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन अपना ये है, ये P पॉइंट है, यहां अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हुए हैं, इसके मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अध्ययन अपने को करना है। क्वेश्चन में ये मैंने क्या कहा था, प्लस के कारण या धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से दूर होती है, और माइनस के कारण क्या होती है बताऊं आगे चल के, इसमें डीपली आएगा। ऋणावेश के कारण क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो देखो ध्यान से, ये प्लस है, प्लस के कारण जो तीव्रता आएगी वो क्या, देखो ध्यान से, इसको बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। प्लस के कारण क्या होगी, देखो ये प्लस है, प्लस के कारण क्या होगी, बिंदु P पर इस साइड में होगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, ऋणावेश के कारण क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये ऋणावेश के कारण है, तो भार तो ये हो गया इस साइड, अंदर इधर ही होगा, तो ये होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2। तो बिंदु P पर कुल कितना हो गया, इसके कारण हो गया E1 और इसके कारण हो गया E2। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र हो गया EP = E1 + E2। EP = हो गया, E1 का मान रखेंगे, ये दूरी होगी 1 सेंटीमीटर, ये दूरी होगी 1 सेंटीमीटर, आधे आधे दोनों, तो ये हो गया K Q1/R1 + K Q2/R1²। अभी भी फॉर्मूला निकल के आया है, E = KQ/R², E = KQ/R² फॉर्मूला लगाया अपन। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। पहला जो आवेश
आवेश है वो कितना है 1 माइक्रो कूलम। 1 गुणा माइक्रो को चेंज करो, माइक्रो की जगह होगी 10 की घात -6 अपॉन आर की दूरी कितनी होगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 1 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ के की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2 हो गया 2 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो बिंदु P पर कुल क्षेत्र हो जाएगा EP इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 10 की घात -4 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 प्लस 2, तो ये हो गया ऊपर जाके 4 प्लस का हो जाएगा 9 4 13, 13 में 6 के कितने हो गए 7, तो हो गया 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात 7 यानी कि 9 के 27 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आ जाता है एग्जाम में किसी प्रकार का, तो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप आराम से इसको सोल्व कर लो, या थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं समझाऊंगा प्लस के कारण बाहर की तरफ कैसे है, माइनस के कारण वो सारी चीजें बताएंगे अपने इसमें। अब ये जो अपन ने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है ये न्यूटन प्रति कूलम में है। अब क्वेश्चन छोटा बनता है 1 नंबर का, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या यह अदिश या सदिश राशि है? बोर्ड एग्जाम में यहां तक जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का वो यही बनता है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या यह अदिश या सदिश राशि है? तो आप उसका आंसर लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यह सदिश राशि। अब आगे चल के देखो कि इस पे एक क्वेश्चन और दे दो फिर आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, चित्र की ज्यामिति होगी, ए बिंदु ले लिया, बी बिंदु ले लिया, सी बिंदु ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया, ये माइनस क्यू ले लिया, परस्पर आर दूरी पर स्थित है। चित्र की ज्यामिति से बिंदुवत आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू बिंदु बी तथा सी पर स्थित है। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है और इसकी दिशा ज्ञात करना है। कैसे? ध्यान से मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, प्लस के कारण भार हो गया, माइनस के कारण देखो ये क्या है, ये बाहर की तरफ मुंह है इसका, ये अंदर की तरफ मुंह है, तो ये बाहर की तरफ मुंह है, इसको नाम दे दिया मैंने बी। ये बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दिया। और ये हो गया माइनस, माइनस देख लीजिए अंदर ले बाहर, देखो अंदर मुंह है ना, तो ये ले लिया अपन ने इस, और ये बन जाएगा इनका एंगल, तो ये बन जाएगा रजत एंगल कुल। तो अपन ने निकाला था समांतर चतुर्भुजों के नियम से परिणामी मान नेट कुल, कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा था, r बराबर इन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना अपने पास। तो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos
थीटा। ये हो गया कुल E1 स्क्वायर का मान कितना है, E1 की जगह मान कितना है EB, E2 की जगह मान कितना है EC, 2EB EC। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, ये है इसमें ऐसे। तो एंगल कितना है बताओ, कितने का बन रहा है 120 डिग्री। कितने का बन रहा है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री के लिए अपन बात करें, परिणामी साइड में लिख देंगे अपन इसको। तो 2EB EC cos 120। 120 डिग्री के लिए एंगल कम में लिया जाता है इस क्वेश्चन में। तो अपने पास हो गया E फुल इक्वल टू EB हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर इसका स्क्वायर है, प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 2 KQ अपॉन R, KQ अपॉन R स्क्वायर, सॉरी KQ अपॉन R स्क्वायर, इसका मान हो गया -1/2, कैंसिल हो गया। 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो एक तो एक कैंसिल हो ही जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का ये माइनस का एक बचेगा, इसको बाहर लेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी, इस दिशा में आएगा ऐसे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आता है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जो अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है उसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन है छोटे लेवल के हैं वो भी है इसमें, बड़े लेवल के सारे मिक्स कर रखे हैं इसमें क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सुनो ध्यान से बात। आगे है विद्युत बल रेखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अमूमन आता ही रहता है इसमें। अब सुनो ध्यान से, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में क्या बताया था, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक बल अनुभव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके कारण अपन ने जो आवेश के चारों ओर जो फील्ड जनरेट होता है उसको अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और जिनकी दिशा अगर बाहर की तरफ होती है धनावेश से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो धनावेश है उस पर बाहर की साइड में क्या लग रहा है एक बल लग रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो प्लस के कारण ये जो रेखाएं बाहर जा रही हैं, ये वाली इस पे बल बाहर इस साइड में भारी वजह से लग रहा है, इसी वजह से इसका क्या दिखाया गया है, इसका बाहर की तरफ मुंह दिखाया गया है। तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है इसका ज्यादा है, पास पास दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे खुली हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि धनावेश के कारण जो बल है या विद्युत क्षेत्र है उसका बाहर की तरफ है, मुंह देख लो चाहे, अभी मैंने बताया था आपको, यानी कि एक आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे फील्ड को तैयार करता है जिसको अपन ने विद्युत क्षेत्र बोला था। अब कोई कह दे कि आप यहाँ एक चार्ज ले लो, तो वो कौन सा आवेश ले सकते हैं अपन, परीक्षण आवेश ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं, एक परीक्षण आवेश ले सकते हैं, वो काल्पनिक होता है, उसका कोई बल नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण बल अनुभव होता है।
तो विद्युत बल रेखा आपने कह दिया कि आपने प्लस ले लिया, प्लस के कारण हो गया, माइनस ले तो माइनस के कारण क्या संभव है, इसके कारण भी होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसके कारण होंगे, तो लाइन याद रखना। अब इसका मुंह क्या हो जाएगा, ये क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगे, क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगी। तो यहाँ घनत्व है ज्यादा है, दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिसमें कोई परीक्षण आवेश की बात करें अपन, या सीधा सा मतलब बताता हूं आपको, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस काल्पनिक पथ को प्रदर्शित करती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि उस पथ पर चलने वाले आवेश जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसी विद्युत क्षेत्र में वो जिस रास्ते पे चलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। अब एक था अपने पास छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हो चुंबकीय बल रेखा, इसका अंदर है, इसका क्या है, बाहर की साइड। आपने पढ़ी थी एक चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं बाहरी साइड में, तो और अंदर साइड में क्या होती है, एस से एन की तरफ होती है। तो मतलब ये एक कर्व बनाती है, पथ बनाती है। लेकिन जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये खुली चलती है, देख लो चाहे खुली चल रही है। सारा खेल क्या है, कल्पना का है, कल्पना ही है, ठीक है। तो इसका आप एक छोटी से छोटी डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं, सुनो। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र बनाती हैं या उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहा गया जो काल्पनिक है लेकिन वास्तविक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत बल रेखाएं। बहुत परिभाषा है, आप अपने हिसाब से कैसे बना लो। अब बात आती है इसके गुणधर्म की, किसकी बात आती है, इसके गुणधर्म की बात आती है। तो गुणधर्म की बात आती है तो पहला गुणधर्म इसमें क्या है, सुनो ध्यान से। पहला गुणधर्म क्या है, धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर गमन करती है। ये धनावेश से चलकर किधर गमन करे, ऋणावेश की ओर गमन करे। पहला पॉइंट इसमें हो गया, धनावेश से ऋणावेश, पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है। भाई क्यों, ये क्वेश्चन आता है, कारण बताइए या समझाइए कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती हैं। इसका एक ही जवाब है, सपोज कर लो ये हो गया कटान बिंदु, यहां ये कटान बिंदु हो गया, विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आंसर है, पहले डायग्राम बनाना है। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा बनेंगी, कितनी दिशा बनेंगी, 2 दिशा बनेंगी, जो क्या होती है, असंभव होती है। क्या होती है, असंभव होती है। विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा बनेंगी, जो क्या होती है, असंभव होती है। अब तीसरा गुणधर्म आ गई यहाँ पे, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ पर आपतित होती हैं विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ पर आपतित होती हैं या निर्गत होती हैं, उस पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत। विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ पर आपतित होती हैं या जिससे निर्गत होती हैं, उस पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अगर दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि लंबवत क्यों होती है, समांतर क्यों नहीं होती, तो इसका सीधा सा आंसर है, इनका एक घटक इस पृष्ठ के समानांतर हो जाएगा। इससे ये घटक हो गया, इस प्रकार से हो गया दोनों। इनका एक घटक है इस पृष्ठ के समानांतर हो जाएगा, जो आवेश को क्या बना देगा, गतिशील बना देगा। और जब आवेश गतिशील हो जाएगा तो वो डायनेमिक ही हो जाएगी, और वो स्थिर विद्युत की क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। स्थिर विद्युत में क्या कहा गया है, चार्ज इन रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश क्या है, स्थिर है, गतिशील नहीं है। तो इसके 3 प्रॉपर्टी होगी, पहला धनावेश से ऋणावेश की ओर, दूसरा विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आंसर डाल के डायग्राम बना के ये लिखना है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा बनेंगी, जो क्या होती हैं, असंभव होती है। तीसरा गुणधर्म है, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ पर आपतित होती हैं या जिस पृष्ठ से निर्गत होती हैं, उस पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। कारण, यदि इनका एक घटक है इस पृष्ठ के समानांतर होगा, जो आवेश को गतिशील बना देगा, जो स्थिर विद्युत की क्या होती है, विरुद्ध होता है। यहां तक अपन ने कर लिया था। उसके बाद में इसके 3 गुणधर्म हो गए। ये तो है नॉर्मल गुणधर्म, जो अमूमन हर बच्चे के समझा जाता है, करके भी जाता है। आगे चल के मैं आपको 2-3 गुणधर्म और बता रहा हूं, वो कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे IIT नीट है, नीट में आया भी था 2-3 साल पहले, कौन सा है, ये कोई भी लाइन आपने ले लिया और यहां एक बिंदु अपन ने ले लिया, यहां एक बिंदु अपन ने ले लिया, तो यहां जो इसकी दिशा है, यहां इसकी जो दिशा है आगे पॉइंट पर इस प्रकार से चलती जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, किसी भी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा हमेशा किसको शो करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब और आगे बढ़ता हूं मैं, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। IIT में बहुत आता है, नीट वगैरह है, इसमें बहुत आता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे बता रहा हूं इसमें कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर आती है। इसका मतलब क्या हो, ये धनावेश हो गया और ये ऋणावेश हो गया, इससे बाहर निकलेंगे, इसमें अंदर आएंगे।
तो ये संख्या होगी ये संख्या किस पे निर्भर करती है? सोचो थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। आवेश का जो परिमाण होता है वो बल रेखाओं के क्या होता है? समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आवेशों का परिमाण होता है, अंडरलाइन लगा के करो इसको, आवेशों का परिमाण जो होता है वो बल रेखाओं के, बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे अभी करेंगे। आवेशों का परिमाण प्रोपोर्शनल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। आवेश का परिमाण प्रोपोर्शनल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब जब चलो ये देखिए, ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाले लाइन ये हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया। इसमें ज्यादा किसकी निकल रही है लाइन है? 1 2 3 4 5, यहां कितनी है? 1 2 3 4 और ये तो मैंने क्या बताया है कि आवेशों का परिमाण बल रेखाओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेशों का परिमाण अगर क्वेश्चन में कह दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, IIT नेट में वगैरह में हर साल एक दो साल जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। बताऊंगा इसमें। अपने को यहाँ परिमाण लेना है। अब ऐसा क्वेश्चन दे दे कोई भी, ये ए पॉइंट ले ले, बी पॉइंट ले ले, कोई से पॉइंट ले ले, कोई दिक्कत नहीं उसकी। आपसे पूछेगा कि जो परिमाण है, यानी कि ये चार्ज अपन ने ले लिया यहाँ Q1 पॉइंट ए वाला, और ये ले लिया अपन ने Q2, ये मान ले लिया परिमाण। अब Q1 क्या बताया मैंने आपको? Q1 क्या बताया मैंने आपको? कितनी लाइनें हैं? लाइनें गणो। आवेशों का परिमाण गुणा विद्युत बल रेखाओं की संख्या। कितनी संख्या है विद्युत बल रेखा? इस पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितना हो गया? 8 अपॉन Q1 का मान कितना आ गया? 8। Q2 कितना देखो? 1 2 3 4। अगर ऑप्शन में A B C D ये दिया हुआ तब कैसे करोगे? अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हो तब कैसे करोगे? तब अपने को प्लस और माइनस का सिंबल काम में लेना पड़ेगा। सुनो ध्यान से,
धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और ऋणावेश में अंदर की तरफ होती है। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे परिमाण के रूप में लेते हैं तो अमूमन नहीं आता है, सिंबल नेगेटिव के रूप नहीं आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र कैसे बना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में अपन ने आराम से बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले ले कि जैसे कोई बल रेखाएं जा रही हैं, समान मात्रा में जा रही हैं, समान दूरी पे जा रही हैं, सतत चल रही हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र बराबर मिलेगा आपको। पैरेलल चलेंगी ना, सब पैरेलल। ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी है, दोनों पे विद्युत क्षेत्र क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसे मुंह कर दिया, एक मुंह कर दिया इसका ऐसे, तब कौन सी ज्यादा होगी, इस प्रकार से ये चले, इस प्रकार से ये पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, तो यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। पास पास रहेंगी तो घनत्व ज्यादा होएगा, दूर जाएंगे तो घनत्व कम होएगा, तो ये हो जाएगा EA ग्रेटर देन EB, ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। देखो विद्युत बल रेखा के गुण तरह में अमूमन 2-3 ही आते हैं, लेकिन ये कंपटीशन के लिए मैंने आपको लास्ट के जो 3 पॉइंट बताए हैं इसको बार बार रिपीट करना है। ओके।